प्रिय छात्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में तथा पिछले एक या दो लेक्चर्स में हमने ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में प्रारंभिक अध्ययन किया था। पावर सिस्टम क्या होता है, उसके मुख्य भाग कौन से होते हैं, जैसे जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थात शक्ति का उत्पादन, शक्ति का प्रेषण और शक्ति का वितरण। कौन कौन से प्रेषण के तंत्र होते हैं या सिस्टम होते हैं, एसी और डीसी सिस्टम। फिर हमने डीसी सिस्टम के जो दो मेथड्स है उनके बारे में अध्ययन किया था, जिसमें पहला डीसी 2 वायर सिस्टम और दूसरा डीसी 3 वायर सिस्टम। इसके अलावा भी डीसी के सिस्टम होते हैं, जैसे डीसी 2 वायर विद मिड पॉइंट अर्थ, परंतु वह आपके सिलेबस में नहीं है। आज हम सिंगल फेज एसी सिस्टम ऑफ 2 वायर का अध्ययन कर कंडक्टर का वॉल्यूम का सूत्र निकालेंगे। जैसा कि हमने डीसी 2 वायर और डीसी 3 वायर के सूत्र स्थापित करने के लिए कुछ अजम्पशंस माने थे, उन्हें एक बार पुनः दोहराकर हम सिंगल फेज एसी सिस्टम का सूत्र स्थापित करेंगे। तांबे के वॉल्यूम के आधार पर जो तुलना की जाती है, उसमें पहला अजम्पशंस कि सभी केसेस में पावर जो ट्रांसमिट की जा रही है वह समान है तथा उसे P मेगावाट से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा अजम्पशंस में हम सभी सिस्टम्स के अंदर लाइन लॉसेस को समान मानेंगे, अर्थात उसका मान W वाट के बराबर लेंगे। तीसरे अजम्पशंस में मैक्सिमम वोल्टेज टू अर्थ अर्थात
अर्थ के रेस्पेक्ट में जो कंडक्टर है दूसरा, उसका अधिकतम वोल्टता वी एम लेंगे तथा यह सभी परिस्थितियों में समान रहेगा। सभी परिस्थितियों में जो शक्ति का स्थानांतरण किया जा रहा है या शक्ति का प्रेषण किया जा रहा है वह समान दूरी के लिए है और उसे एल मीटर माना जाएगा। तो पिछले लेक्चर में हमने DC 2 वायर सिस्टम के लिए वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर रिक्वायर्ड निकाला था और उसका मान 4p² रो L² अपॉन Vm² इंटू W आया था और उसे हमने एक मान K से रिप्रेजेंट किया था। दूसरे DC 3 वायर सिस्टम में हमने जो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर रिक्वायर्ड का मान 1.25 p² रो L² अपॉन Vm² इंटू W डिराइव किया था और DC 2 वायर के लिए जो हमने K का मान माना था उसके रेस्पेक्ट में इसका वॉल्यूम 0.3125 K आया था। अर्थात समान पावर को समान लाइन लॉसेस और समान Vmax अर्थात कंडक्टर से अर्थ के बीच का वोल्टता मानते हुए यदि समान दूरी L मीटर पर प्रेषित किया गई पावर तो DC 2 वायर सिस्टम के अंदर कंडक्टर का वॉल्यूम DC 2 वायर सिस्टम के रेस्पेक्ट में कम होगा तथा उसका मान 1 - 0.3125 अर्थात 0.687 या जो सेविंग हो रही है 68.7। आज हम सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। AC सिस्टम के अंदर जो पावर का सूत्र है P = VI cos phi। यहाँ पर V और I वोल्टता और धारा के RMS मान है या रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़ है। तो जैसा कि हमने अजम्पशन माना था कि कंडक्टर और अर्थ के बीच में अधिकतम वोल्टता का मान Vm होगा या है,
तो आरएमएस वैल्यू का मान Vm के रेस्पेक्ट में Vm/√2 होगा। तो P इज इक्वल टू Vm/√2 इंटू कॉस फाई इंटू I3। यहाँ से हम I3 का मान P√2 अपॉन Vm कॉस फाई प्राप्त करते हैं। अब लाइन लॉसेस W इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ I3 स्क्वायर R3। I3 का मान जो हमने ऊपर निकाला है उसे इसमें रखने पर तथा इसे जब हम रीअरेंज करेंगे तो हमें A3 बराबर 4P स्क्वायर रो L अपॉन Vm स्क्वायर W कॉस स्क्वायर फाई प्राप्त होगा। इस प्रकार हमने जो कंडक्टर का अनुपस्थ काट का क्षेत्रफल है या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका मान निकाला है। अब इस मान का उपयोग करते हुए हम कंडक्टर वॉल्यूम निकालेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो, कंडक्टर को हम एक बेलनाकार मान सकते हैं जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक वृत्त है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A3 है यहाँ पर, तथा उसे L लेंथ है। तो ऐसी स्थिति में एक कंडक्टर का वॉल्यूम A3 इंटू L होगा। यहाँ पर 2 वायर सिस्टम है तो 2 कंडक्टर होंगे, तो कुल वॉल्यूम हो जाएगा 2 इंटू A3 इंटू L। अब A3 का मान जो हमने निकाला है उसे हम यहाँ पर रखेंगे तथा उसे सरलीकृत करके हमें जो मान प्राप्त होता है वो है 2 अपॉन कॉस स्क्वायर फाई इंटू 4P स्क्वायर रो L स्क्वायर अपॉन Vm स्क्वायर इंटू W। यहाँ हमने ब्रैकेट में 4P स्क्वायर रो L स्क्वायर अपॉन Vm स्क्वायर इंटू W लेकर आए हैं ताकि उसे हम प्रतिस्थापित कर सकें K के द्वारा, जहाँ पर K DC 2 वायर सिस्टम में कॉपर का जो कंडक्टर का वॉल्यूम है वह है। तो हमें जब इसके स्थान पर हम K रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 अपॉन कॉस स्क्वायर फाई इंटू K। यहाँ पर DC 2 वायर सिस्टम के रेस्पेक्ट में सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम का कंडक्टर वॉल्यूम कम होगा यदि कॉस स्क्वायर फाई का मान 2 से ज़्यादा होगा। कॉस स्क्वायर फाई का मान 2 से ज़्यादा का तात्पर्य कॉस फाई का मान
√2 से अधिक होना चाहिए। तो आज हमने एक बार पुनः जो कंडक्टर वॉल्यूम के कंपैरिजन में काम आने वाले अजम्पशंस के बारे में एक बार पुनः अध्ययन किया। DC 2 वायर और DC 3 वायर सिस्टम में जो पिछले लेक्चर में हमने सूत्र स्थापित किया था उसका एक बार पुनः अध्ययन किया। साथ ही सिंगल फेज AC सिस्टम विद 2 वायर के लिए हमने विस्तृत में सूत्र स्थापित या व्युत्पन्न किया। अब अगले लेक्चर में हम 3 फेज सिस्टम्स के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।